रोटियां। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मेट्रन एना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का माल्युइश दावत से एक दिन पहले ही एना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था। दावत की तैयारियों में अपनी मेट्रन का हाथ बटाने। गरम और ताजी रोटियों की दावत थी। माल्युइश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गर्म रोटियां नहीं खाई थी, हालांकि उसे गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू हुई तो माल्युइश अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गईं तो? इसलिए उसने पहले ही एना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? क्यों नहीं? मेट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म हुई तो माल्युइश ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी एना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख एना को चिंता हुई। ओ माल्युइश, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है। इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? माल्युइश ने खिड़की से झांककर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया। मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, मेरे पांव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। एना मिखाइलोवना माल्युइश के मन की बात समझ गई थी, इसलिए ज्यादा विरोध नहीं कर सकी। अनमने से उन्होंने माल्युइश को जाने की आज्ञा दे दी, किंतु जाने से पहले उन्होंने माल्युइश को अच्छी तरह गरम कपड़े पहना दिए। उसके सिर पर भी गरम रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी उसे दे दी, उसकी माँ के लिए। माल्युइश जब मेट्रन से विदा लेकर चला तो काले रंग का एक कुत्ता ब्लैकी भी माल्युइश के साथ चल दिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुबार तेज हवा में सरसराते उड़ रहे थे। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। एना ने फिर एक बार माल्युइश को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप रह गई। माल्युइश और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए तो एना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गईं। लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था। वे माल्युइश के बारे में सोच रही थीं और रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थीं। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेजी से एना की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेजी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आईं। किंतु जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और एना बहुत संभलकर तेजी से उसके पीछे बढ़ रही थी। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग माल्युइश के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो माल्युइश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाजा खोला, किंतु एना के साथ इस मौसम में माल्युइश के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, एना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत ना पाकर पूछ लिया, माल्युइश कहाँ है? माल्युइश? फेडोशिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। एना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति जाती रही। अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गईं। फेडोशिया एना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। ये सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे थे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में
काफी लोग फेडोशिया की झोंपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को माल्युष की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थीं। माल्युष कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए। सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से वो हाँफ रहा था। उसने वहां जमा लोगों से लड़खड़ाते स्वर में कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूं। ऐसे मौसम में, जबकि अन्य सभी जानवर कहीं ना कहीं दुबके छिपे बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मुझे लगता है वो कुछ कहना चाह रहा था। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। अचानक एना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब माल्युष उसके घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्युष के साथ उसे छोड़ने आया था। एना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लैकी, ये ब्लैकी ही है जो माल्युष के साथ साथ आया था। एना के चेहरे पर उत्साह की एक तरंग दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गवाए माल्युष को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदील उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। साए साए करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी! ये पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से छितराकर बिखर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता, कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी, ब्लैकी! ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। एना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। एना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। एना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने चारों पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे दबा माल्युष दिखाई देने लगा। माल्युष को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु एना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। वह चल रही थी। एना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से माल्युष का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था। वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से एना ने माल्युष को उठाया। वे लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोंपड़ी में ले आए। माल्युष के सब कपड़े उतार दिए गए। पास ही तेज आग जलाई गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों में काफी मेहनत कर रहा था। फेडोशिया अब भी धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में माल्युष के शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई। माल्युष के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे माल्युष ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। माल्युष उठ बैठा और अपनी मां के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत मां, देख मैं तेरे लिए मेट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूं। मां ने कसकर माल्युष को अपने सीने से लगा लिया और फपक फपक कर रो उठी। एना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर माल्युष के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू किया। वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था।